सर्वभावान्तरचते छः सौ 47 यही है ना। पद्मनाभी आचार्य जंगलवासी आत्मा में लीनता वाले, प्रचुर लीनता का अमृत भोगने वाले आचार्य परमात्मा क्या कह रहे हैं। चैतन्य रूपी तत्व इस लोक में जयवंत है। हर जीव जब देखो तब, पर्याय में भले रागदेश हो, संयोग में शरीर हो, लेकिन जीव भिन्न जब देखो ज्ञान दर्शन का पिटारा चैतन्य स्वरूपी जब देखो तब जयवंत है। जब देखो तब जीव जयवंत है। कहाँ है ये, कौन है ये? चैतन्य भी तत्व इस लोक में जयवंत है। संजय सर किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात है। भाई देह है तो पुद्गल है, रागदेश है तो आश्रव तत्व है, वो जीव तो है ही नहीं। जीव तत्व तो नहीं है, पाप का है हो क्या पुण्य का हो, जीव तो दोनों से अलग है। और ये जयवंत मतलब निरोध से लगा के सिद्ध तक जब देखो तब मौजूद है, पूरा का पूरा। ऐसी श्रद्धा होने पर सम्यक दृष्टि होता है जीवन। क्या हुआ? आया अनंत पुरुषार्थ है इसमें। इतनी बात को समझने में महापुरुषार्थ है। चैतन्य रूपी तत्व इस लोक में जीवंत है। पढ़ो, गाथा पढ़ो। गजब बात करते हैं। जिस चैतन्य रूपी तत्व के प्राप्त होने पर अर्थात जीव को श्रद्धा बैठ जाए तो श्रद्धा में प्राप्त हुआ आत्मा, उसके बाद उसकी जो बुद्धि है वो शास्त्र रूपी समुद्र में दौड़ती हो जाएगी। उसको बाहर की बातें सुहाएगी नहीं, अंदर में बारंबार जिनवाणी का स्वाध्याय करने में बुद्धि दौड़ेगी। जिस चैतन्य तत्व के प्राप्त होने पर शास्त्र रूपी भूमि में अत्यंत दौड़ती हुई बुद्धि, गजब बात है। मुनिराज क्या करते हैं? और आत्मा तो प्राप्त हो गया उनको श्रद्धा ज्ञान में, लेकिन श्रद्धा ज्ञान आते सही शास्त्र में बुद्धि दौड़ने लग जाएगी। भले शास्त्र पढ़े नहीं, लेकिन शास्त्र में जो कह रहे हैं उसमें बुद्धि दौड़ेगी कि अशुभ भाव से अपने को बचाता जाएगा जितना बनेगा, शुभ भाव से भी बचा करके अंदर दृढ़ स्वभाव अपने आत्मा की तरफ बुद्धि दौड़ाएगा। नहीं दौड़ती तो शास्त्र स्वाध्याय करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, 16 कांड भावना भाएगा, 10 लक्षण धर्म की आराधना करेगा। कौन जीव करेगा? जिसको थोड़ा लगे कि देह में कोई आत्मा भी है, देह से भिन्न, और ये जो है चैतन्य तत्व है, ये अर्थात सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जगत का है तो जीव है। ये ज्ञान का पिटारा है। अब इतनी देर मन लगता नहीं आत्मा में, स्थिरता का ज्ञानी को भी नहीं लगता है, मुनिराज को भी ज्यादा स्थिर नहीं हो पाते। तो क्या करें?
कि आत्मा की महिमा के लिए, आत्मा के लिए बारंबार शुद्धात्मा कैसा है, अनंत गुण क्या है, नय क्या, शक्तियाँ क्या, अलिंग ग्रहण क्या, बहुत सारी बातें हैं जो कभी अनादि से सुनी नहीं है जीव ने। थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाए जीव को अपनी आत्मा का, दया आ जाए, कैसा भटक रहा अकेला है, व्यापार धंधा है, कुटुंब परिवार है, एक कौन कौन साथ दे रहा है। पाप भाव होता है और पशु गति चला जाएगा जीव। इतना समझा ले अपने को। तो पुण्य में ही दौड़ती बुद्धि अटकाना चाह रही जिनवानी, तो पाप तो कहाँ रह गया। लेकिन नित ही रह पाते हैं तो मुनिराज भी शास्त्र स्वाध्याय में लगते हैं, आचार्य की बातें बड़े प्रेम से सुनते हैं, अति विनयवंत होकर के सुनते हैं। भावलिंगी संत भी थोड़ा मैंपना आत्मा पे आए, शरीर पर है, परिवार पर है, राग देश पर है, ये आत्मा चैतन्य तत्व तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जीव है। ये खाली 16 कांड भावना में तीर्थंकर बनता है जीव, पुण्य भाव में है। पुण्य भाव की इतनी ताकत है जो देव शास्त्र गुरु के प्रत्यय जा रहा है उसकी, कि उसमें तीर्थंकर बनते हैं। 16 कांड भावना में आज है ना शील व्रत, शील मैंने निश्चयशील, तो अपनी आत्मा में स्थिर हो, व्यवहारशील, जितना भी शरीर आदि से बचें, बाहर से पदार्थों से बचें, अंदर में व्रत आदि का भाव पैदा हो, अनुव्रत धारण करें, महाव्रत धारण करें, 6 आवश्यक में आए, ये सब शील के लिए है। परिवार है बड़ा भारी, शील का परिवार बड़ा है, निश्चय का भी बड़ा है, व्यवहार का भी बड़ा है। आत्मा पसंद आने पर सब सहज रूप से होएगा जीव को। आत्मा पसंद आया कि उसकी बुद्धि दौड़ने लग जाएगी, मदन भगवान की भक्ति में मन लगेगा, भागम भाग नहीं करेगा, अति विनयवंत हो जाएगा जीव। अति विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज प्रकाशन भान है। अति विनयवंत को उसका मन रूपी कमल, जैसे सूर्य से कैसा खिलता है कमल, ऐसा खिलने लग जाएगा जीव का। जिस चैतन्य तत्व के प्राप्त होने पर शास्त्र रूपी भूमि में अत्यंत दौड़ती हुई बुद्धि, गजब बात है, उसको भी लौटाना चाह रहे हैं कि शास्त्र में तो आत्मा कहना चाह रहे हैं, और आत्मा स्वयं जीव है, उसमें बुद्धि लगना चाहिए जीव की, शुद्ध आत्मा में। पहले विकल्प में लगे, निर्विकल्प में भी लगे, दोनों लगते, धारा तो दोनों ही रहती है। कहाँ पे, कहाँ बुद्धि लगाएं? काय के विकल्प में? हाँ, चैतन्य तत्व भूल के बात नहीं करना कभी। ये जिन मंदिर है, यहाँ आत्मा की बात होती है, अन्य मति में ऐसा आत्मा है ही नहीं। वहाँ तो रागी देशी शरीर भगवान, रागी देशी भगवान, बस पूजा करो, उनकी भक्ति करो। घोर संसार भटकता है, अन्य देव पूजत लहे, दुख नरक के बीच। वो समझ रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, नरक से तो पहुंच जाएगा। भूख प्यास पशु गति सही, बहुत काल तक सहता है बेचारा अन्य मत में। करियो निरादर नीच, निरादरी निरादरी उसको कौन पूछे। आत्मा का आदर वहां नहीं होता। आत्मा का आदर की बात तो यहाँ है दिगंबर धर्म में, कि सर्वोत्कृष्ट आपका जीव है। खाली 16 कांड भावना पुण्य भाव में स्वर्ग इंद्र चक्रवर्ती नहीं, तीर्थंकर बन जाता है। भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है तीन लोक के नाथ की, कि उनकी भक्ति में, उनके गुणों के गान में तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है जीव के। चल रहे हैं पर्व, चल रहे हैं 16 कांड भावना के पर्व ही चल रहा है। आज तो तीसरा दिन है। कौन कौन से 3 भावना हो गई?
एक एक भावना, पहली भावना सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन की भावना है वो तो सम्यक दर्शन की तो धर्म ही हो गया, पर ये जो भावना विकल्प में लेना सम्यक दर्शन का विषय, शुद्धात्मा को विकल्प में बार बार लेना, उसमें तीर्थंकर प्रगति बन जाती है। विकल्प में, निर्विकल्प में तो जीव परमात्मा ही होता है सीधा, और वही चाहती जिनवाणी कि भाई ये विकल्प है, उसमें बंद होता है, ये इसमें आकुलता होती है। आप में और सिद्ध अनंत भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे उनका आत्मा है ऐसा आपका आत्मा है, खाली शरीर से भिन्न ही तो समझना है। इतने में तो सारा घर में आ गया जीव। तो दर्शन की विशुद्धि माने सम्यक दर्शन का जो विषय शुद्धात्मा है, उसके जो विकल्प हैं वो दर्शन विशुद्धि है। विकल्प, निर्विकल्प में तो 10 धर्म शुरुआत है। विकल्प होते हैं ना, भगवान की भक्ति का, पूजन का, 16 कांड भावना का, ये विकल्प है, धर्म नहीं है, पुण्य भाव है। उधर की जो दौड़ती बुद्धि है, शास्त्र में दौड़ती बुद्धि को भी कंट्रोल कराना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पुण्य भाव है और विकल्प है, दुख है। सुख का समुद्र तो जीव है, दरिया भरा आनंद का, इधर बुद्धि दौड़ाना चाह रही जिन्होंने। क्या कहा? मैं हूँ आत्मा, चलो आत्मा के वहां तक तो ठीक है, पर परमात्मा ही कहते हैं। और कि मैं तो दुखी हूं, कि दुखी नहीं, आनंद का धाम है। देह मारो नहीं, विकल्प में तो ले लेता है। आपको अपने को परमात्मा मानना कितनी बड़ी ताकत है, इतनी पावर आना चाहिए जीव की पर्याय में। और जैसी पावर आया कि परिचित हुआ अपनी आत्मा से जीव, सुख की खान अनादि अनंत अपने विचार में आया उसके, तो उसकी जो बुद्धि है वो शास्त्र की तरफ दौड़ेगी कि और कैसा है आत्मा, और कैसा है आत्मा। तो अनंत गुण है। अरंग भगवान भी बिंदु के पाए, सिंधु जितना उससे बाहर भी बड़ा भारी अनंत 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 गुणों की खान आत्मा किसको क्या है? देह थोड़ी जीव है। ज्ञान है तो ज्ञानमय आत्मा पूरा, ज्ञान समुद्र पूरा, दरिया भरा है। ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, वास्तविक पोजीशन है। यहाँ तो गजब बात कर रहे हैं कि भाई आत्मा के विकल्प करने से या पंच परमेष्ठी के विकल्प करने से 16 कांड भावना होगी, इतना तो ठीक है, तीर्थंकर बन जाएंगे। लेकिन तीर्थंकर बन के भी बाहर के 46 गुण हैं भगवान के, कहवत के, उसमें 4 तो उनके पर्याय के गुण है, वो द्रव्य के नहीं, पर्याय में 4 प्रकट हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और 9 लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, और 4 ये 5 ये, तो ये प्रकट होती है उनकी पर्याय में। लेकिन वो तो एक समय की पर्याय है, और जीव तो समुद्र है। जो भगवान के प्रकट हुआ है पर्याय में, केवल ज्ञानी परमात्मा के 9 लब्धि, वो बिंदु है, पर्याय मात्र है एक समय की। जीव एक समय जितना थोड़ी है, भले ही शुद्धता की पूरी पर्याय प्रकट हो जाओ तो भी एक समय की है। और जीव है अनादि से कैसा है? सुख का भंडार। इसमें प्रसन्नता आ जाए जीव को, ऐसा जिनवानी चाहती है। और प्रसन्नता अनादि से पाप भाव में रचा बचा है,
उस पुण्य भाव में रचा पचा हो जाए, उससे नहीं काम चलता है। ये बातें नहीं है। आचार्य कह रहे हैं, दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, तो कैसी बात होगी? भगवान ऐसा कहेंगे कि हमारी पूजा करो? मुनिराज ऐसा कहेंगे? अरे भाई, जीव दुखी है बेचारा, उसके पर्याय में उसको आत्मा का भान हो जाए और वो अपनी आत्मा में केली करने लग जाए, शांत रस भोगने लग जाए, पार हो जाए। माता पिता क्या चाहेंगे? बच्चा सुखी हो जाए, कमाने लग जाए, खाने लग जाए, बस। और क्या चाहिए माता पिता को? उनकी क्या फिक्र? ब्याह कर दो, सुखी हो जाएगा। अब दुखी हो जाएगा, उसकी जगह सुखी हो जाएगी। कल्पना है। प्रभु ने यही समझा है पूरा। एकांत ब्याह करा तो दुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा? बड़े बड़े चक्रवर्ती 96 हजार ब्याह करते हैं ज्ञानी, लेकिन वो समझते हैं कि ये भाव हुआ तो है, लेकिन ये दुख है। इतना मानते हैं, इसलिए ज्ञानी है। तो फिर होता क्यों है? पर चारित्र मोह ऐसा होता है। दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह भी बहुत होता है, बहुत होता है। चारित्र मोह कम नहीं होता है, लेकिन वो श्रद्धा में और ज्ञान में उससे ऊपर तैरने लग जाते हैं। डूबता नहीं है कोई भी ज्ञानी, और हर अज्ञानी डूब जाता है। ज्ञानियों से कह रहे हैं कि भाई अब आप जो है अपनी जो बुद्धि है शास्त्र में दौड़ रही है, भगवान की भक्ति में दौड़ रही है, पूजन में दौड़ रही है, 16 कांड भावना में दौड़, इस पर कंट्रोल करो। गजब बात नहीं है? क्यों? क्योंकि इस बुद्धि में पुण्य बनता है, धर्म नहीं होता है। पुण्य भाव अलग चीज है, व्यवहार से उसको धर्म कहते हैं, लेकिन वो तो अशुभ से बचे, इतनी बात है। आत्मा की बातें, हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, मतलब खाने के लिए बनाया कि खाली बातें करने के लिए बनाया है? हलवा है, ऐसा नहीं कि जाके बनाओ शाम आज घर पे, क्या शास्त्र जी में आया था हलवा की बात, तो अपन ने बनाओ भाई। दिगंबर आचार्य हैं तो कैसी बात करेंगे? आत्मा से ऊंचा कुछ भी नहीं है, ये समुद्र भरा है जीव। आनंद का केवल ज्ञानी परमात्मा का जैसा आत्मा है ऐसा अपना है, जैसा शुद्ध भगवान का ऐसा अपना है। तो अनंत और सिद्ध पर्याय में पूर्ण प्रकट हो जीव की पर्याय में, उसके लिए जीव को आत्मा की बात सुनने पर यदि यथार्थ श्रद्धा हो जाती है जीव को अनुभूति पूर्वक, तो अब उसकी बुद्धि शास्त्र में चलेगी, क्योंकि वो आत्मा के बारे में और सुनना चाहता है। और क्या गुण है, और क्या माल है इसमें, और कैसा है। मैं अनादि से बोंधु बन गया, शरीर को ही अपना मानता रहा था, आकुल व्याकुल हो गया। अब बड़ी मुश्किल से मेरे भान हुआ है कि आत्मा से ऊंचा कुछ है ही नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। बड़े बड़े आचार्यों से आत्मा ही वंदनीय होता है, आत्मा ही परमात्मा है, अमित गति से वंद है। अमित गति आचार्य कहते हैं मेरे द्वारा वंदनीय कोई चीज है तो मेरा आत्मा है, आत्मा वंदनीय है। गजब बात है। यहां क्या कह रहे हैं भाई? आत्मा है तो जीव आत्मा के बारे में पूरा नहीं जानता है। केवल ज्ञानी भगवान होंगे तब आत्मा के बारे में अनंत गुणों का जानना भी होगा, मानना भी होगा। ये तो यही हो जाता है जीव के, पर लीनता चालू हो जाएगी खूब। तो भी जिसमें लीन हो रहे हैं, ये आत्मा कैसा है कि ये चेतन रूपी तत्व इस लोक में जयवंत है, हर जीव है। 3 लोक का हर जीव भले निगोद में रहो तो भी ऐसा है, और सिद्धालय की सिद्ध की पर्याय प्रकट हो जाए तो भी आत्मा तो ऐसा ही है। नी पावर चल रहा है।
प्रसन्नता नहीं दिख रही है। कोई पुण्य करो, बाहर का संगीत बोलो, पूजा पाठ करो तो प्रसन्न हो, इसमें कैसे करें? ये कैसी बात करें? यहाँ आए भगवान के पास आएंगे तो भगवान की खान है, गजब बात है। जिस चैतन्य रूपी तत्व के प्राप्त होने पर अगर श्रद्धा में जीव को आत्मा जचता है या अनुमान में भी जचता है तो वह जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने बिगड़ रहेगा नहीं। थोड़ा भी अनुमान में जचेगा तो जिनवाणी में आत्मा को क्या कह रहे हैं, कैसा कहते हैं, ये बार बार उसकी नजर जाएगी। और जो सुनने का विकल्प होगा वही 16 कायम भावना है, धर्म नहीं है। धर्म तो वीतराग भाव को कहते हैं, आनंद भोगने को कहते हैं, और जीव आनंद का भंडार है। अब ये बात जीव को जचे कैसे कि बारंबार शास्त्राभ्यास करने से, शास्त्राभ्यास दिगंबर जैन धर्म के, श्वेतांबर के नहीं और अन्यमती के नहीं। वहां तो ज्ञानी बेहरा हो जाता है, सुनेगा भी नहीं, तलाक हो जाता उसको अन्य मत से। एक मात उसको दिखने लग जाएगा कि चलो मंदिर, चलो सास सुनो, रुक नहीं सकता वो। थोड़ा बहुत भी घायल हुआ होगा ना अंदर तो सास सुनने बगैर रह नहीं सकता है जी। और गजब ये है कि 46 गुणी कहने के हैं भगवान के जो हैं, एकमात्र खान जो अनंत चतुष्टय की खान है वो आत्मा है। ये पर्याय से द्रव्य बड़ा है इतना ही बैठ जाए जीव के ज्ञान में तो अंतर्मुख हो जाएगा जी। अनिल जी पर्याय बड़ी कि द्रव्य बड़ा? दही बढ़ेगा थोड़ी कह रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं। वो जो बड़ा है और बड़े को भी खूब याद करो कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तो बड़ा नहीं बनेगा। नहीं समझ आया? क्या करना पड़ेगा? हैं? अरे अभी तो दृष्टांत कह रहा हूं मैं कि दही बड़ा में ये देखो कितनी जोरदार बात। बड़ा बड़ा करने से कोई बड़ा थोड़ी बन जाएगा। अरे है तो मान ले, तू मनाने के लिए तो बात मान ले। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात बोलना सरल है और समझ जाने में ज्ञानी हो जाएगा जी। और मुनिराज भी यही काम करेंगे। फिर एक समय की पर्याय की महिमा तुड़ाना चाहते हैं जिनवाणी, भले निर्मल हो कि मुक्त की दशा हो तो भी उसकी खान आत्मा है। ये आत्मा की महिमा जीव को आई कि अंतर्मुख गई प्रणति और उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का रस चालू हो जाएगा। इतना सरल है, पर यह है पुरुषार्थ बहुत है। क्योंकि बहिरात्मा रहा ना, बाहरी बाहर बेचारा अनादिकाल से परिचित नहीं है अपनी आत्मा से। अन्यमति में बात नहीं है, दिगंबर में बात है तो रुचि नहीं है। रुचि भी हो जाए तो सम्यक दर्शन में संतुष्ट हो जाओ। सम्यक दर्शन में कोई सम्यक दृष्टि संतुष्ट नहीं होता है, वो तो चारित्र की धुन लग गई अब। और चारित्र की धुन में मुनिराज बनने के बाद भी अभी संतुष्ट नहीं है। श्रेणी लगाएंगे 8वां गुणस्थान की, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, जब तक भी आत्मा की बात बढ़ती जाएगी अंदर। गजब ही बात है। हाँ, इससे भी आगे बढ़ना है। ये सत्य बात है। नदी जैसा है तो आत्मा, लेकिन अब उससे खाली विकल्प से या निर्विकल्प से संतुष्ट नहीं होना है। वास्तविक बात चल रही भाई, भरोसा आना बहुत पुरुषार्थ है। चारित्र में आना तो गुणस्थान के हिसाब से होएगा, लेकिन श्रद्धा में बैठना भी सबसे बड़ा काम है। पहले दुख की जड़ खत्म हो जाएगी अंदर से, निर्भय होने लग जाएगा जीव। भय का क्या काम? भय तो 8वें गुणस्थान तक रहेगा, लेकिन उसकी जड़ कटने लग जाएगी।
नहीं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त, जो एक ज्ञायक भाव है। कौन सी गाथा है? छठी गाथा है। छठी गाथा ही छठी का दूध ऐसी है जोरदार। छठी गाथा के पूरी बात कह दी इसमें, पहले गुणस्थान से लगा के छठे गुणस्थान तक, वो मैं नहीं, और सातवें गुणस्थान से लगा के ठेठ अप्रमत्त दशा, वो भी मैं नहीं। एक ज्ञायक भाव, ज्ञान का सूर्य, आनंद का कंद, वो मैं हूं। बोलना। ऐसा शुद्धता का पाठ ज्ञात हुआ जीव को सम्यक ज्ञान में। मिथ्या ज्ञान में तो शरीर कोई न राग न पर कोई अपना मान के बेचारा भटकता है अनादिकाल से। जीव को भान हुआ, अब भान हुआ तो उसकी महिमा करो। क्या क्या करे? वो तो वही है। वही है का मतलब क्या? कि पूरा है, गुणों की खान है, मुक्त है, परिपूर्ण है। अब खूब जिनवानी बताएगी, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कहते हैं। देखो, जिस चैतन्य रूप तत्व के प्राप्त होने पर, यह नहीं प्राप्त था तब तक बाहर कुटुंब परिवार में, व्यापार धंधे में बुद्धि दौड़ती थी। ज्यादा से ज्यादा व्यवहार पुण्य कर लो, उसमें बुद्धि दौड़ती थी। मूल बात रह गई, भान होते से ही शास्त्र रूपी समुद्र में बुद्धि लगने लग जाएगी जीव में, अर्थात पसंद आएगा, रह नहीं सकता है जीव। पूजन करो, उसमें मन लगेगा, और सात स्वाध्याय में बैठ जाओ। खुद भी करो, जहां चलता है वो सुनो भी सही और पढ़ो भी सही, उसमें बुद्धि लगेगी जीव की। व्यापार धंधे में कैसी लगती है जी? करोड़ों का व्यापार कर ले, क्यों जो कर ले, चुनाव में जीत जाए, सब कनक। यही बात है, यही बात है। इतनी लग जाता है कि घर वाली कहे भाई भोजन तो कर लो, कह रहे चुप रहे, बेचारे को डांटते। हाँ, रुचि का मतलब मिथ्यात्व और सम्यक्त। उल्टी बुद्धि में मिथ्यात्व तो अनादि से चल रहा है, उसकी रुचि अनादि से बाहर में है, विषय कषाय की। और सम्यक्त होते से ही आत्मा की रुचि हो जाती है, और रुचि होते से ही शास्त्र समुद्र में बुद्धि दौड़ने लग जाती है। देखो, जिस चैतन्य रूपी तत्व के प्राप्त होने पर, अर्थात श्रद्धा ज्ञान होने पर, शास्त्र रूपी भूमि में अत्यंत दौड़ती हुई बुद्धि, अत्यंत माने छोटी बात नहीं, अब चिंतन का विषय मिल गया उसको अंदर, बारंबार बारंबार इसी में बस। बनारसी दास जी थे, ये जो आत्मा की बात थोड़ी बहुत करने लग गए, स्वच्छंदी हो गए, निश्चयभाषी हो गए। फिर एक रूपचंद जी पंडित जी आए, नाम सुना होगा, जिनने पणवी पंच परम गुरु गुरु जिन शासनो रचा है, सुना कि नहीं? ये जो बोलते हैं ना अपन पंच मंगल, क्या है वो? बोलना थोड़ा सा।
अब ऐसा सुना उनने और निश्चयाभासी हो गए। आत्मा ही परमात्मा है, फिर काय के लिए पूजा करना है, काय के लिए करना है, काय के लिए शास्त्र पढ़ना, क्या करना। निश्चयाभासी बहुत जल्दी बनता है जी। तो रूपचंद जी पंडित जी आए। ऐसा नियम है कि कोई भी बाहर का विद्वान आए तो सुनने जरूर बैठना चाहिए। बैठ गए सुनने। उनने ये पनवी पंचगुरु जी सास ने बताया, बोले, उनने कहा कि जब आत्मा ही परमात्मा है तो मैं काय के लिए पूजा करूं, काय के लिए शास्त्र सभा करूं, काय के लिए करूं। निश्चयाभासी हो गए। उनने बताया रूपचंद जी पंडित जी ने कि देखो, हर समय परिणति में भाव चल रहे हैं, पाप भाव चल रहे हैं और पुण्य भाव चल रहे हैं। तो पाप भाव से तो आप नरक पशु गति पे पहुंच जाओगे। बस दुकानदारी करते रहो, कुटुंब परिवार को संभालते रहो, नरक पशु गति के लिए तैयार हो जाओ। और जो पुण्य भाव होता है उसमें स्वर्ग होता है, धर्म नहीं होता है पुण्य भाव में। तो आप देखो अपनी परिणति कि उसमें पाप भाव चल रहे हैं कि पुण्य भाव। ज्यादा अगर पाप भाव चल रहे हैं तो अगली गति आपकी पशु गति या नरक गति तैयार है। होश में मत रहना, बेहोश में। ये वस्तु स्वरूप है। पाप में माने अपने को जलाए जाओ पाप में, और पुण्य में भी जलाए जाओ, तो बंद होगा क्या नहीं होगा? नहीं समझ में बात। अब वो इतना समझते नहीं थे। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते और उसका ये फल होता है। ऐसा भाव भाषण में नहीं था उनके। भाषण में तो था, लेकिन भाव भाषण निश्चयाभासी हो गए थे वो। जब रूपचंद जी पंडित जी ने ये बताई बात, तब कहीं होश में आए। तो बाहर का जो विद्वान है ना, उसको सुनना चाहिए, आदत डालना चाहिए जीव को। कानून कब बैठ जाए, क्योंकि लौकिक विद्वान जो रहेगा उसको तो बाहर के उसके देखेंगे दोष ही दोष दिखने की आदत है। ये तो खाते पीते हैं, तो व्यापार धंधा करते हैं, ब्याह शादी करते हैं, ऐसे ऐसे दिखेगा उसको। लोकल विद्वान का भरोसा नहीं आएगा उसको। कितना ही बड़ा विद्वान हो तो भी बाहर का विद्वान आएगा तो झट सुनने बैठ जाएगा, मंदिर हाउसफुल हो जाएगा, एकदम सुनने लग जाएगा। तब उनकी आंखें खुली कि मेरी परिणति में तो ये भाव चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे को अगली गति पशु गति हो जाएगी। ये हकीकत है कि नहीं है संजय सर? है? जोर से बोलो। ये वो धीरे से सुनता नहीं है। निश्चय। और वो समझता मैं तो सिद्ध की खान हूं, परमात्मा में सब बोलता तो ऐसे ही है, और चला जाएगा नरक पशु गति में, करने कहाँ पता ही नहीं लगेगा। तो उसको अपनी परिणति बताई रूपचंद जी ने। बहुत बढ़िया है, वो देखना चाहिए। पंच कल्याणक की बहुत ही बढ़िया जोरदार लिखी, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, उसी में है पूरी। पहले ये बोलते थे अपन ज्यादा। बाप समझे कि छोरा बहुत होशियार निकल गया है, होशियार निकल गया कि बेवकूफ बन रहा है। व्यापार धंधा करो, उसमें एक्सपर्ट हो, मैंने दूसरे की जेब काटो, जेब कट हो गया हो तो पूरा नहीं। उसका अर्थ क्या हो? बाप क्या समझे कि बहुत होशियार हो गया बच्चा।
कायम हो गया। व्यापार है, व्यापार मतलब क्या? पाप भाव है। ओहो, नहीं तो यही बात है, सबके अनुभव है। तो जागृत हो गया थोड़ा सा। हाँ, लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए जीव को। जब लग जाए, जब निहाल हो जाएगा, उसको लगना चाहिए। उधर की होशियारी जो है वो होशियारी नहीं है। वो होशियारी तो ये है कि आप मंदिर आ गए, भगवान की पूजा रचा ली, भगवान के दर्शन करने लग गए, 16 कांड भावना भाव, 10 लक्षण धर्म की बात करो, 7 अध्याय में बुद्धि दौड़, या तो जो दौड़ती बुद्धि उसको भी कंट्रोल कराना चाह रहे हैं, तो शास्त्र की तो बात भी बहुत दूर रह गई। ऐसा उनकी समझ में आया, निश्चयाभास बंद हो गया और रेगुलर हो गए, फिर ज्ञानी हो गए। छा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, ऐसा मनवा हो गया कि मेरे को अब तो दौड़ती थी ना बुद्धि, और धन चाहिए, और चाहिए, बाहर का चाहिए, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए। कि आपको क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए बाहर का, यहाँ तो शांति में आनंद का दरिया आत्मा मिल रहा है, बाहर का क्या चाहिए? वही शहंशाह, वो है राजा। तो यहाँ से राजा बने बेचारा, वोट मांगता फिर करना किससे किससे, कैसा हाथ जोड़ता है वो नेता बनने वाला, और जिंदगी भर म्युनिसिपैलिटी का बन गया। अब लेटरिन में आता हूं, बस ये सोचेगा, ऐसे ही होता है। हम इंदौर में थे, तो म्युनिसिपैलिटी वाले आए और सुअर को गोली मार दे, वो छोटी होगी उनकी, ये क्या करें? तो मेरे साथ थे वहाँ वाले, वो कि दादा आप मत देखो, आपका काम नहीं, आप मत देखो। अरे पर ये क्या कर रहे हैं कि इनको ऑर्डर ही ऐसा है कि जो सुअर ज्यादा हो गए थे तो उनको मारो। अब ये धंधा है, उसकी जो अनुमोदना करने वाले हैं उसको कैसे भाव हो रहे हैं। जीव को समझ में आना चाहिए, हर क्षण उसके परिणाम हो रहे हैं, उसके जो बंद होंगे उसका उदय उसको आएगा। इतना समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा जीव, होश में आ गया वो। और फिर उसकी बुद्धि जो सांस में दौड़ती है, जिनवाणी सुनने में दौड़ती है, ये उसको भी रोकने की मेहनत करेगा कि ये इसकी जगह आत्मा में लगे, मेरी बुद्धि ज्यादा आत्मा की स्थिरता में लगे। ये काम है कि नहीं है अनिल जी? हैं? हाँ, तो फुर्सत निकालना चाहिए जीव को, बारंबार अभ्यास। शास्त्र जिन मंदिरों काय के लिए है कि ये बात सुन करके आत्मा की महिमा आए जीव को निज आत्मा की महिमा चढ़ जाए, रंग लग जाए, उसको तरंग उछल जाए अंदर से अंदर। ऐसा आत्मा अपना सिद्ध शरीर का, सिद्ध की खान, पर्याय का भी दरिया पूरा, निर्मल पर्याय का समुद्र, तो निर्मल पर्याय का सुंदर रंग कैसा होगा? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग जाए तो निहाल हो जाएगा, बस इतनी बात है। रंग लग जाए जीव को एक बार, जो शास्त्र में दौड़ती बुद्धि गजब कर दिया। देखो, बुद्धि रूपी नदी दूर से ही लौटकर शीघ्र ही अपने स्थान को प्राप्त हो जाती है, अपना स्थान को। नदी ऐसी बुद्धि रूपी नदी जो शास्त्र में दौड़ती है, वो वहां से हट करके और अपने नदी में अर्थात शुद्धात्मा में आ जाती है। शुद्धोपयोग की खान जीव है, और शुद्धता, शुद्धोपयोग, शुद्ध प्रणति, ये उसका स्वभाव है।
समुद्र तो जीव है। ये बात कभी सुनी नहीं अनादिकाल से जीव ने। तो शास्त्र से सुनने की रुचि होने पर, अभ्यास करने पर जीव को अपनी शुद्ध आत्मा का पता लगेगा, और लगने के बाद में जो बुद्धि दौड़ती है वो भी लौट करके शीघ्र ही अपने स्थान को प्राप्त हो जाती है। ऐसा वह चैतन्य रूपी तत्व कौन है ये? जिसमें चेतनता भरी, जिसमें ज्ञान है, वो आनंद की खान है, चैतन्य है। चैतन्य में दो बात है, ज्ञान और दर्शन दोनों मिलकर के चैतन्य नाम पाते हैं। ज्ञान और दर्शन, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय हैं। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शन की पर्याय है। दोनों मिलकर के चैतन्य तत्व नाम पाते हैं। इसका परिचय होना बहुत जरूरी है जीव को। ज्ञान दर्शन में दोनों बात आ गई। दर्शन में तो सामान्य अवलोकन अपनी आत्मा का, और भेद कर कर करके अवलोकन, जानना और देखना, जानना और देखना, जानना और देखने का समुद्र है चैतन्य तत्व। इसमें जो बुद्धि लौट करके शीघ्र ही अपने स्थान को प्राप्त हो जाती है, ऐसा वह चेतन रूपी तत्व सदा इस लोक में जयवंत रहे, इसकी गूंज चलती रहे। जिन मंदिर का मतलब ये है कि यहाँ का जो अध्यक्ष हो, मंत्री हो, जो रुचि वाले हों, ट्रस्टी हों, उसका काम ये है कि जिन मंदिर में शुद्धात्मा की बातें गूंजती रहे, ऐसा ही प्रयत्न करे वो। मंदिर का मतलब क्या? और यहाँ भी नहीं मिले जीव को बातें तो कहाँ मिलेगी? और गूंजती रहे। ऐसा वो चेतन रूपी तत्व सदा इस लोक में जयवंत रहे। अनिल जी, पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। किसको पावर, किसको कह रहे हैं चेतन रूपी तत्व? अपने को ही कह रहे हैं भाई, जयवंत रहे, अर्थात ज्ञान में जयवंत रहे। तो जयवंत है ही जीव तो, और उसके ज्ञान के अंदर ये बात बैठ जाए। यहाँ बैठा है, अब ज्ञान में चैतन्य तत्व बैठ जाए जीव का, तो उसकी जो बुद्धि साथ में भाग रही है, इधर उधर भागती है, वो कंट्रोल में आएगी। और जैसे जैसे निज घर में प्रवेश करेगी, वैसे वैसे आनंद रस, अतीन्द्रिय आनंद का, शांति का रस अंदर नशा चढ़ जाएगा। जो भांग खा लेता है उसको कैसा नशा चढ़ता है, और काय से चढ़ता है? ज्यादा पैसा हो जाए उसका भी नशा चढ़ता है उसको। दूसरे को देखेगा ही नहीं कि ये भी कोई जीव है। गरीब आदमी से ढंग से बात ही नहीं करेगा। हमारा मित्र था, अभी है, कलेक्टर बन गया, फिर कमिश्नर बन गया, तो बुलाता हमको, जाते उसके घर। अब उसके यहाँ जो है चपरासी के रूप में, सेवक के रूप में कोई न कोई देते हैं कलेक्टर को, तो जो उसकी सेवा करे, माने उसके घर का काम करे, सब काम करे। अब इसकी उम्र तो थी छोटी और उसकी उम्र बड़ी, लेकिन वो उससे डांट के बात करे, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। ये क्या करता है यार? कमिश्नर है तो घर का है, वो उम्र में बड़ा है, उसकी थोड़ी तो विनय से बात कर, ढंग से बात कर। नहीं समझता, इतना नहीं समझता अभिमान में। ऐसा है, जीव से ढंग से बात करो, परमात्मा है जीव। जिनवाणी में बात करेंगे ढंग से, कह रहे परमात्मा ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुणों का समुद्र है, ऐसा परमात्मा है। ऐसा अपनी बुद्धि जो दौड़ती शास्त्र में, सुनने में, उसको भी अपनी शुद्धात्मा में लगाओ, क्योंकि चेतन रूपी तत्व सदा इस लोक में जयवंत रहे। जीव जयवंत रहे, जीव जयवंत है ही सही अनादि से, उसकी बुद्धि में बैठ जाए चैतन्य आनंद की खान, आत्मा परमात्मा। पावर आ रहा है, थोड़ा बहुत पावर आ रहा है तो निहाल हो गया समझ लो। और दूसरा कुछ कहना बाकी रहता ही नहीं है। जीव को अपनी आत्मा का नशा चढ़ना चाहिए जोरदार।
और उसमें खाली सुनने सुनाने का काम नहीं है, नशा चढ़ के आनंद का तरंग में आना चाहिए जीव को। निर्भयता के साथ कोशिश करना चाहिए, बारंबार अभ्यास करना चाहिए। आत्मा ही परमात्मा है, विशेष चलेगी बात।